Assalamualaikum. Recently, I posted a video about getting admission in Germany and what are the requirements. But in this part, we are going to talk about what are the admission requirements, particularly about block amount and how you can get it back when you are in Germany, and also what are the language barrier that you have to face when you are coming as a student. So please watch the video, and I hope you find it informative. अच्छा जैन, आई थिंक हमने जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें जिक्र नहीं किया ब्लॉक अमाउंट का। तो जैसे नॉर्वे का मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी व्यूअर्स नॉर्वे की वीडियोस देखते हैं मेरी। तो नॉर्वे में तो सीन ये है कि हमें एक ब्लॉक अमाउंट जमा करवानी होती है। ब्लॉक अमाउंट नहीं उसे कहते, एडमिशन जैसे मिल जाता है उसके बाद जमा करवानी होती है। और जैसे ही हम नॉर्वे में आते हैं वो सारे के सारे पैसे में मिल जाते हैं, वो 20-22 लाख जितना भी है। तो जर्मनी में पहली बात तो ये बताया रिक्वायरमेंट है ये नहीं, और अगर है तो उसका प्रोसीजर कैसे है, कब जमा करवाने होते हैं, कब वो वापस मिलते हैं और किस तरह वापस मिलते हैं। सही। अच्छा, आजकल तो जैसे जर्मनी का थोड़ा वीज़ा प्रोसेस भी आसान है, मतलब अपॉइंटमेंट मुझे 1.5 साल बाद अपॉइंटमेंट मिली थी, ठीक है। तो आजकल तो 1-2 महीने के अंदर, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा जल्दी मिल जाती है, ठीक है। तो उसका प्रोसेस ये है कि जब आप एडमिशन ले लेते हैं, फिर आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो तब वीज़ा अपॉइंटमेंट एम्बेसी से, तो फिर आप जो है अपनी ब्लॉक अमाउंट वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस, ये चीज़ें रेडी करते हैं, ठीक है। आपको वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उनमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी होंगे। जो मसला आएगा वो आपको आएगा ब्लॉक अमाउंट के अंदर, ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस का, और एक बैंक स्टेटमेंट है जो कि कराची की एम्बेसी में जर्मनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए रिक्वायर्ड है। वो एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ स्टेटमेंट है कि आपके जो भी आपका स्पॉन्सर है वो बैंक सर्कुलेशन में हो, चाहे आपके अकाउंट में 1 लाख क्लोजिंग बैलेंस है, 50,000 है, 2 लाख है, डजंट मैटर, ठीक है। बैंक रनिंग में हो, दैट्स इट, ठीक है। ये आपकी बैंक स्टेटमेंट हो जाएगी। और दूसरा आपकी ब्लॉक अमाउंट है। अब ब्लॉक अमाउंट में ऑब्वियसली हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बड़ा एक गोल्डन स्पून में पैदा हुआ है, जो भी है। सब लोग पकड़ के या किसी तरह कोई ना कोई चीज़ बेच के इस तरह ही आते हैं, ठीक है ना। लेकिन की पॉइंट ये है कि अगर एक दफ़ा ये प्रोसेस आपका क्रॉस हो जाए, क्योंकि एडमिशन भी बड़े लोगों को मिल जाता है, जीपीए भी बड़े अच्छे होते हैं, सब कुछ हो जाता है, एम्बेसी से अपॉइंटमेंट भी आ जाती है। जर्मनी में सबसे ज़्यादा जो मैंने आधे लोग बेचारे आते ही इस वजह से नहीं है कि उनके पास ब्लॉक अमाउंट तैयार नहीं हो पाती, ठीक है। तो कोशिश करें आप, और आधे लोगों को ये डर होता है कि पता नहीं हम ब्लॉक अमाउंट किसी से अगर पकड़ के लेके भी जाते हैं तो वहाँ पे जाके पता नहीं हमारी ज़ाया हो जाए, जो भी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे उसकी जो डिटेल मैं आपको बता दूँ, आप जिस मर्जी सिटी में है जर्मनी के, तो आपको जर्मनी के आप जॉब सिस्टम बता दूँ थोड़ा सा, पार्ट टाइम जॉब सिस्टम। उसमें ये होता है कि आपका जर्मनी के अंदर एज ए स्टूडेंट हमें 2 जॉब्स अलाउ हैं। एक पार्ट टाइम जॉब है जो कि 20 आवर्स पर वीक और 80 आवर्स पर मंथ बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक मिनी जॉब अलावा, मिनी जॉब जर्मनी के अंदर ये होती है कि आप 1 महीने के 45 आवर्स जाते हैं, ठीक है। किसी भी जॉब में आपको 450 यूरो फिक्स्ड मिलता है, जिसमें कोई टैक्स नहीं करता, ओके, ठीक है। तो आई कैन गिव यू माइनर डिटेल्स के आप फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो एवरेज जो है आपका 800 to 1000 यूरो मंथली बनता है, ठीक है। और अगर आप मिनी जॉब साथ में कर रहे हैं तो फिर आपका 1400-1500 जो है वो टच कर जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इफ एवरेज यू आर अर्निंग लाइक 1400 यूरो, ठीक है, और उसमें आपके जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, मैं आपको वो सारी बात डिटेल में अभी सारी चीज़ें कर देता हूँ, क्योंकि इसमें सारा ब्लॉक अमाउंट का भी जिक्र आ जाएगा। तो जो आपके एक्सपेंसेस हैं एवरेज, आपके अकोमोडेशन थोड़ी सी बड़े शहरों में जैसे बर्लिन में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, महंगी भी है, हैम्बर्ग में भी महंगी है, म्यूनिख में भी। तो आपको अकोमोडेशन फर्स्ट आप उसको फाइंड करने की कोशिश करें। जो स्टूडेंट वर्क है वो एक आपका इदारा होता है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है पूरे जर्मनी में ही, ठीक है। तो आप उसके लिए आपको एडमिशन मिलते साथ ही या उससे पहले अप्लाई कर दें, ताकि वो उसके लिए वेटिंग टाइम होता है 6 महीने से 1 साल तक, तो वो आपको मिल जाए तो आपका बजट काफ़ी कम लगता है, ठीक है। नॉर्मल एवरेज अकोमोडेशन 1 पर्सन की, अकेला रूम है तो उसकी 400 यूरो एवरेज आप कर लें। ये स्टूडेंट हाउसिंग में है? नहीं, ये प्राइवेट है, ठीक है। स्टूडेंट एंड वर्क में आपकी 200, 250, 300 तक जाती है बस, ठीक है। और अगर आपने शेयरिंग में रहना है, अगर आप कंफर्टेबल हैं शेयरिंग के अंदर, तो वो आपका अपना है। लोग 200 यूरो में भी रह रहे हैं, 150 में भी रह रहे हैं, ठीक है। वो हर बंदे के अपने कंफर्टेबल जितना हो उस पर डिपेंड करता है। बात आ गई कि 400 यूरो अगर आपका हाउसिंग का आ रहा है, 112 यूरो फर्ज करें। इंश्योरेंस लाजमी है वहाँ पे, हेल्थ इंश्योरेंस। तो
उसके अलावा आपका जो है खाने पीने का खर्चा, तो मिला के आपका मैक्सिमम भी अगर आप बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो 700 to 800 यूरो मंथली आपके ऊपर खर्चा आएगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप सेव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 20 लाख ब्लॉक अमाउंट का लेके आए हैं तो उसमें आपका 20 लाख जब आएगा तो आपको एक साल के अंदर वो ब्लॉक अमाउंट 856 यूरो पर मंथ करके मिलेगी वापस, ठीक है। एक साथ नहीं मिलती, एक साथ नहीं मिलती, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं लेकिन वो खैर डिस्कस बाद में डिटेल से बंदा करता है। लेकिन नॉर्मली आपको 9-10 महीने के अंदर जो है ना वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉक अमाउंट का ये सिस्टम है कि आप किसी से पकड़ें या जो जिस तरह भी करें, आप मंथली जितने भी आते रहें आप उनको वापस कर सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। क्योंकि शुरू से ही आप इस काबिल हो जाती हैं कि आप फॉर एग्जांपल एक पार्ट टाइम जॉब भी सिर्फ करते हैं, मिनी जॉब साइड पे रख दें तो 1000 यूरो आप कमा रहे हैं, जिसमें से आपका 700 या 800 खर्चा हो रहा है, स्टिल यू आर सेविंग 200 to 300 यूरो। तो आपका ब्लॉक अमाउंट तो कहीं पे भी नहीं लग रहा। बिल्कुल। मैं अपने साथ दोस्तों को जानता हूँ, इवन मी, हम सारों ने ब्लॉक अमाउंट वापस कर दिया, ठीक है, विद इन स्पैन ऑफ 6 months और 1 year, ठीक है। तो पैसों का यहाँ पे आके कोई मसला नहीं है। आपने इस बारे में मैंने बहुत लड़के देखे हैं जो मेरे से भी पूछते हैं या आपसे भी पूछते होंगे, वो बहुत ज़्यादा लंबी सोचते हैं कि यार ये ना, और नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढते हैं, ठीक है। आप एक बात याद रखें, आप जिस मर्जी कंट्री में आए, चाहे वो नॉर्वे है, चाहे जर्मनी है, चाहे वो US है, आप सेटल हो जाते हैं अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी जो है वो मेहनत करने की विल है। बिल्कुल। मुश्किलात हर किसी को आती हैं, सोचें हर किसी की रहती हैं, ठीक है, लेकिन सब कुछ हल हो जाता है। तो ये चीज़ है कि आपकी मंथली इनकम भी मैंने बता दिया कि आपकी इतनी बन सकती है, आप सेव भी कर सकते हैं, अगर आप और कमाना चाहें और भी कमा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप पैसे को कितना वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस तरह, और ब्लॉक अमाउंट का ये सिस्टम है, ठीक है। अच्छा जैन, थैंक यू, आपने बड़ा डिटेल में बताया कि ब्लॉक अमाउंट, क्योंकि बड़ा क्रूशियल मैटर है सबके लिए। आई थिंक कि मेरी ऑडियंस को क्लियर हो गया होगा ये सब। अगर ज़रूरत हुई तो हम दोबारा इंशाल्लाह वीडियो बना लेंगे इसके ऊपर। अच्छा, अभी हम बात करते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पे, लैंग्वेज बैरियर पे, सॉरी। डे टू डे लाइफ में कितना फेस करना पड़ता है, और अगर काम ढूंढना हो पार्ट टाइम, स्पेशली अभी पार्ट टाइम की बात करते हैं, तो उसमें कितना फेस करना पड़ता है? देखें, अगर तो आपने और जॉब्स करनी है तो फिर आपको लैंग्वेज की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप इंग्लिश में कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल आप डिलीवरी की कर रहे हैं, पिज़्ज़ा पे कर रहे हैं, और जॉब जितनी भी हैं, ठीक है। और अगर आपने IT की करनी है, उसके अंदर भी लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं है, ठीक है। उसमें भी आप फ़ौरन आपको पार्ट टाइम भी IT की जॉब मिल जाती है, ठीक है। अगर आप मेहनती हैं, अगर आपको लैंग्वेज नहीं कर रहे, तो आप अगर अपनी स्टडीज़ में बहुत बेहतर हैं, ठीक है, तो आप जो है यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ मैकेनिकल के जो फील्ड्स हैं, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर या जिस तरह भी हैं, वो भी अपनी फील्ड में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। डिपेंड करता है आप मेहनत कितनी कर रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। लैंग्वेज वहाँ पे देखिए, किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, लैंग्वेज आपको ऑलवेज अ प्लस, हाँ, ठीक है। तो आप लैंग्वेज सीखते हैं तो हमेशा आपके चांसेस ये उसी तरह ही है जिस तरह आप आइट्स दे के आते हैं तो आपके चांसेस ओपन हो जाते हैं, इसी तरह ही लैंग्वेज के लिए भी चांसेस। और डे टू डे लाइफ में कितना लैंग्वेज बैरियर? डे टू डे बड़े शहरों में मसला नहीं होता, मुझे आज तक फेस नहीं करना पड़ा, और खैर मैं लर्न भी कर रहा हूँ। तो छोटे शहरों में मसला होता है डे टू डे में, तो इशारों से भी बात समझानी पड़ती है कहीं दफ़ा। जैन, थैंक यू सो मच। बड़ी ही आई होप कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी हमारी ऑडियंस के लिए, एंड आई होप कि जो अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करना चाह रहे हैं, जिनके लिए नॉर्वे का ऑप्शन नहीं है, आई होप कि अब आप जर्मनी की इन्फॉर्मेशन के बाद आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो बस सेइंग सो, अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपके मज़ीद कुछ क्वेश्चन हैं, आप कमेंट में हमेशा पूछ सकते हैं, और मैं जैन का इंस्टाग्राम भी मेंशन कर दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं और मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की है। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज एज आई ऑलवेज शेयर, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़। एंड अल्लाह हाफिज़।